सबसे पहले आपको यह अहम खबर दें, कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ACLC एहलकारों की फायरिंग से जाम बहक इंतजार कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 2 पुलिस एहलकारों को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उलग से। इरफान, बताइएगा इस मुतालिक मजीद। रमीज, 13 जनवरी 2018 का वाकया है। ये दरख्शां थाने की हदूद में डिफेंस में ये वाकया पेश आया था, जब 19 साला तालिब इल्म इंतजार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। AVCC के जो एहलकार हैं और अफसरान हैं, उसमें उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने ये फायरिंग की है और उसको जाली मुकाबला भी साबित करने की कोशिश की गई थी। मजमूई तौर पर जिन मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था उसमें अफसरान और एहलकार शामिल हैं। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि जो बिलाल और दानियाल हैं, 2 एहलकार, उन पर बराह रास्त फायरिंग का इल्ज़ाम साबित होता है, इसलिए उन्हें अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दिया है। इसके अलावा इंस्पेक्टर ताहिर रहीम और दीगर एहलकार जिनमें फवाद खान, शाहिद और तारिक महमूद शामिल हैं, अजहर एहसन, इन 5 एहलकारों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक एहलकार गुलाम अब्बास पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, अदालत ने उसे शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म दिया है। इस केस में वाहिद एनी शाहिद मदिया नामी खातून थी, जो मकतूल के साथ उस वक्त मौजूद थी गाड़ी में। तमाम 2 साल के बाद उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, मगर जो दीगर शवाहिद हैं, अदालत ने करार दिया है कि उससे ये साबित होता है कि मुल्ज़िमान ने बराह रास्त फायरिंग की थी और ये केस बहुत वाज़ेह है। और ये बिलाल और दानियाल वो एहलकार थे जिन्होंने फायरिंग की थी, जिनकी फायरिंग से इंतजार नामी नौजवान जाँ बहक हुआ। जी, 13 जनवरी 2018 का ये वाकया था। 19 साल इंतजार जाँ बहक हुआ था और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला सामने आ गया है। ACLC एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक इंतजार कत्ल केस का ये फैसला, जिसमें जुर्म साबित होने पर 2 पुलिस एहलकारों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। एक और अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान से रियाद में अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी ने मुलाकात की है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, एक अहम और बड़ा राब्ता है, क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, हमारे प्रेसिडेंट के जो खुसूसी एलची हैं जॉन कैरी, उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट की साइडलाइन पर मुलाकात हुई है। मौसमियाती तब्दीली खतरे के खिलाफ कौमी और आलमी सतह पर जोर देने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने ये भी मुलाकात में कहा कि 10 मिलियन ट्री सुनामी मंसूबे समेत माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान बहुत से इकदाम कर रहा है। वज़ीर आज़म का US पाकिस्तान क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट वर्किंग ग्रुप के इफ्तिताई इजलास पर इत्मीनान का भी इजहार किया है। जॉन कैरी ने इस मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर बात की और कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात है, दो तरफा ताल्लुकात आबो हवा और माहौलियात में मजीद मजबूत किया जाना चाहिए। जॉन कैरी ने वज़ीर आज़म को बाइडेन इंतजामिया की जानिब से UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ में मौसमियाती कार्रवाई पर वसी आलमी इत्तेफाक के राय पैदा करने के लिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात से भी आगाह किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका को मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ महारत और टेक्नोलॉजी के इश्तराक हमेशा के लिए रखना चाहिए और इसको मज़ीद मजबूत रखना चाहिए। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। शेखुपुरा में मुबैना ज़्यादती की शिकार तालिबा के साथ एक और जुल्म, स्कूल के दरवाजे बच्ची के लिए बंद कर दिए गए। समा की आवाज़ उठाने पर इंतजामिया हरकत में आई, स्कूल प्रिंसिपल और सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज खान। पहले मुबैना जिनसी ज़्यादती और फिर माशरती ज़्यादती। शेखुपुरा की मासूम तालिबा नाकर्दा गुनाहों की सजा काटने पर मजबूर। 5वीं जमात की बच्ची को हाउसिंग कॉलोनी के सरकारी स्कूल में खाकरोप ने कुछ रोज पहले मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया था। तालिबा ने पढ़ाई दोबारा करना चाही तो स्कूल के दरवाजे ये कहकर बंद कर दिए कि तुम क्यों आई हो, तुम तो बदनाम हो चुकी। स्कूल कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। तो जब मामा मेरे साथ गई तो मामा ने फिर मैडम ने उसको कहा कि तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हो, तुम्हारी बेटी का तो नाम ही खारिज हो गया है। फिर मैं रोती हुई घर आ गई थी वापस। समा की आवाज उठाने पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए स्कूल प्रिंसिपल और सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया। वाज़े किया कि बच्ची इसी स्कूल में अपनी तालीम जारी रखेगी। खबर नशर होने के बाद स्कूल प्रिंसिपल बच्ची का नाम निकालने से इनकारी हो गई। तालिबा से मुबैना ज़्यादती करने वाला गिरफ्तार खाकरोब जुर्म का एतराफ़ कर चुका है। शहबाज खान, शेखुपुरा।
और इसी पर बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के फोकल पर्सन राना खिजर हयात से। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा सर, ये मामला क्या है, क्या कोई एक्शन लिया गया है आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हमारी जानिब से जिस दिन ये 11 तारीख को पहले वाकया हुआ है, बच्ची के साथ इंसिडेंट हुआ है, उस दिन भी बच्ची की वालदा ने हमारे से रब्ता किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो आवाज़ बना इनकी। और हैरानकुन बात ये है कि तब इंतज़ामिया भी सोई हुई, और जब चाइल्ड प्रोटेक्शन हरकत में आई तो सेक्रेटरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जो है, उन तक भी ये बात आई। और आज जैसे समा चैनल ने ये खबर नशर की है तो ये बात हाईलाइट हुई है। तो हैरानकुन बात इसमें सर ये है कि हमने तो एक्शन लेना ही था। बच्ची को आज हम बाकायदा छोड़ के आए हैं वहाँ पे स्कूल में पूरे प्रोटोकॉल के साथ। और दूसरा ये है कि बच्ची को सैल्यूट पेश किया, और प्रिंसिपल जो है उसने बड़ा जहराना रवैया इस्तेमाल किया कि उसको एक तो पहले इंसिडेंट हो चुका है, दूसरा बच्ची का स्कूल में दाखिला बंद कर दिया, और ऊपर से उसकी कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो गया। और भी बड़ी बच्ची आइडेंटिफाई हुई है। इस बच्ची ने किया कि ये बच्चियां मिल के मुझे भी इस काम पे लगवाती रही, खुद भी करती हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने बच्ची का नाम खारिज करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने जब हमने पहुंचे हैं बच्ची को फौरी तौर पे उन्होंने क्लास में भी कहा बुलाएं, हम बैठाते हैं। डीयू एलिमेंट्री रुबीना है और एक प्रिंसिपल है स्कूल की बुशरा जफर, वो आई हैं हमारे साथ, और हम मौके पे जाके बच्ची को सैल्यूट पेश किया। साहब बेहतर है ये, हम चाहेंगे कि इस पे आप फॉलो अप जारी रखें। और इसी मामले पर बात करते हैं, माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मुइज़ साहब, इंतहाई हौलनाक ये रवैया है, सानिया से बड़ा अलमिया है, ये तो इस बच्ची के लिए और भी बड़ा ट्रॉमा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि माशरा बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है। यहाँ इंसान की इज्जत, आबरू, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, और इसमें हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। यानी हम एक वाक़या होता देखते हैं, हम एक चीज़ के बारे में हमें आगाही मिलती है, हमें खबर मिलती है, और हम अपनी घर पे चुप रहते हैं। वही बात है ना कि मेरे घर में तो आग नहीं लगी, मैं क्यों बुझाऊं किसी और के घर की आग। तो फिर ये ऐसा ऐसा माशरे के अंदर इस किस्म के रवैये, जुल्म और बर्बरियत और जबर जो है वो फैलता जाता है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी दर्सगाह या स्कूल है, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि वो ध्यान रखे इन चीज़ों को। असातिज़ा जो है वो बच्चों पे नज़र रखे, बच्चों की हरकतों पे नज़र रखे, बच्चों की प्रॉब्लम्स पे नज़र रखे। तो ये जो एक अजीब व गरीब रवैया है कि जी मैंने तो अपनी तनख्वाह से मतलब लेनी है, मेरा कोई काम नहीं है, वो ख़त्म हो गया ना, वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। जो एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप था, स्कूल का और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था कि भाई ये इबादत गाह है, जो आपका क्लास है, आपकी जो स्कूल है, आपकी दर्सगाह या मदरसा है, वो तो इबादत गाह है। यहाँ इल्म हासिल करने इंसान आता है, जहाँ इल्म होता है वो इबादत की जगह होती है। तो वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। अब क्या करें हम, मतलब हम तो हर रोज़ एक नया मसला सुनते हैं, और अब लगता है कि इस माशरे को कोई ऐसी दीमक लग गई है बद इखलाकी की, बद तहजीबी की। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बद तहजीबी है। एक तो वो बच्ची 5th क्लास की स्टूडेंट है, खुद विक्टिम है, फिर उस पर स्कूल के दरवाजे बंद कर देना, ये कोई अखलाकियात नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुइज़, समा से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्तान में खातून स्कूल टीचर से गाड़ी बेकाबू हो गई। अनाड़ी ड्राइवर ने 3 तालिबात को कुचल डाला, 1 जाम बहक और 2 जख्मी हो गईं। मजीद जानते हैं राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। किसी टीचर की कार थी, उनकी शायद ब्रेक्स फेल थी, वो आई हैं और काफी सारे बच्चे उनकी गाड़ी के नीचे आ गए हैं। मुल्तान के मुस्लिम हाई स्कूल में टीचर से गाड़ी बेकाबू, गाड़ी की टक्कर से 10वीं जमात की तालबा अमारा खलील जाम बहक, 2 तालबा जख्मी हुई। हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। वालिदैन अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंच गए। बच्चे बहुत डर गए हैं। मेरी बेटी ने फोन किया, वो रो रही है, मम्मा जल्दी आके मुझे ले जाओ। जाहिर है बाप तो इस टाइम ड्यूटी पे है, तो बच्चों का क्या हाल होगा ये बताएं ना आप। गाड़ी कौन चला रहा था आप ये पता करें। हमारी बच्ची की तो डेथ हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि जी नेक्स्ट आगे जो है, जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जख्मी बच्चियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाली तालबा की लाश घर पहुंचा दी गई। CEO एजुकेशन शमशीर खान ने टीचर को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हमने फौरी तौर पे एक इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है, जो कि इसका तयन करेगी जिम्मेदारी का, और साथ ही उस टीचर जिसकी कार से ये हादसा हुआ है उसको मैंने सस्पेंड भी कर दिया है फौरी तौर पर। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में हुकाम को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वालिदैन ने इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान।
और मुल्तान में पेश आए इस अफसोसनाक वाक़े पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अब तक क्या मालूमात इस वाक़े से मुतालिक सामने आई हैं? पुलिस का अब तक क्या किरदार इसमें रहा है और मज़ीद जो स्कूल इंतज़ामिया उसका क्या मौक़िफ़ है अब तक? अच्छा, इसमें जो ये सुबह आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 10 साला बच्ची टीचर की गाड़ी के टक्कर से जाँ बाक हुई है, उसमें जो पुलिस है उसका तो मौक़िफ़ सामने अभी तक ये आया है कि जो उनसे मौक़िफ़ जानने की बार बार कोशिश की गई है, तो वो सीएम के प्रोटोकॉल में जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, सीटीओ हैं, वो उसमें लगे हुए हैं। अभी तक उन्होंने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। तो लेकिन इसके हादसात के हवाले से अगर बात करें तो ये हादसात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं मुल्तान शहर में, और ट्रैफिक पुलिस जो है ये उसके लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि जो टीचर जिसके साथ ये सुबह हादसा हुआ है जिसकी गाड़ी के, वो भी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रही थी, उनको सही चलाना भी नहीं आता था। इससे पहले भी एक 7 साला बच्चे की लैंड क्रूजर चलाने की वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, और वो भी उस चलाने के काफी अरसे बाद ट्रैफिक पुलिस को मौसूल हुई, टीवी चैनल्स पर चली, उसके बाद उन्होंने उसको ट्रेस किया। वो बच्चा सियासी खानदान का बच्चा था, बासर था, थोड़ा सा मामूली जुर्माना करके 7 साल के बच्चे को भी छोड़ दिया गया था। मुल्तान के ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो खातून टीचर थी और खुद भी वो इतना कोई सही गाड़ी नहीं चलाती थी, तो मुल्तान के जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो क्या है? सीपीयू कहाँ है? सीटीओ को मैं वही बता रहा हूँ कि सीटीओ साहब इस वक्त वजीर आला पंजाब के प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। उनसे हमने 12 दफा इस बारे में मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है कि ये पहला वाकया नहीं हुआ, ये दूसरा तीसरा वाकया हो रहा है बगैर लाइसेंस के, और गैर तरबियत याफ्ता लोग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर आ रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, नौजवान कीमती जाने लोगों की ज़ाया हो रही हैं, तो वो तो कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहे, वो प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। जो मुल्तान के शहरी हैं, लाखों की आबादी का ये शहर है, वो इस वक्त बगैर ड्राइविंग के, बगैर तरबियत याफ्ते ट्रैफिक पुलिस से, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलने वाले ड्राइवर्स के रहमो करम पर हैं, और इस वक्त कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। जबकि ये जो आज का वाकया जो रूनुमा हुआ है, वो टीचर्स भी बगैर लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के वो गाड़ी चला रही थी, वो रोड से भी आई, और गवर्नमेंट जो हाई स्कूल था, गर्ल्स हाई स्कूल था, मुस्लिम हाई स्कूल, वो वहां तक पहुंची और वहां पर उसने एक बच्ची की उसकी गाड़ी से जान चली गई। और इसी तरह मुल्तान शहर की बात करें तो मुल्तान शहर में तकरीबन 7-8 सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल, जो अरसा दराज से बंद पड़े हैं। आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 7 साला बच्चा लैंड क्रूजर दौड़ाता हुआ नजर आया था मुल्तान की सड़कों पर, और किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। तो यही होता है कि अगर कोई वाकया हो जाए तो वो रिपोर्ट हो जाए, उस एक सर्टेन वाकये की जो है वो इंक्वायरी बिठा दी जाती है, बाकी ओवरऑल किस तरीके से चल रहा है ट्रैफिक कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें ये बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि जैसे कोई अफसोसनाक वाकया होता है तो उसके लिए हुकाम भी उसकी रिपोर्ट तलब कर लेते हैं, और 24 घंटे में रिपोर्ट भी पेश कर दी जाती है। उस वक्त 24 घंटों के दौरान में कोशिश की जाती है कि इस मामले को आगे बढ़ाने की बजाय लवाहिकीन को इस आमादा किया जाए कि वो सुलह की तरफ आए, और ना कि कोई वाकया आगे रूनुमा हो, ना बढ़े, ना कोई ऐसा वाकया हो। इसी तरह आज सुबह से पुलिस को भी हम देख रहे हैं और सारे इदारों को देख रहे हैं, उन्होंने चुप तान रखी थी, यहाँ तक कि इस बच्ची के वालिदैन ने उनको माफ कर दिया है, इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उस टीचर को भी माफ कर दिया। ठीक है, आमिर इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल से, आपका शुक्रिया। गुजरनाला केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपकी हमदर्दी कब्जा करने वालों से क्यों है? मुराद अली शाह बोले, लोग एहतजाज करते हैं। जस्टिस काजी अमीन बोले, काबिजीन को मुजरिमाना शराकत के जरिए बिठाया गया है। तो अहम ये समाअत है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में देखी गई। बिल्कुल, तजावुजात खत्म करें तो लोग एहतजाज करते हैं, वज़ीर आला सिंध का ये जवाब था, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपकी हमदर्दी कब्जा करने वालों से क्यों है। गुजरनाला केस, वज़ीर आला सिंध की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ये हाजिरी, जिस हवाले से हम आपको बता रहे हैं, इसमें जस्टिस काजी अमीन जो है उनका कहना है कि काबिजीन को मुजरिमाना शराकत के जरिए बिठाया गया है, जबकि जस्टिस एजाज ने कहा कि पहले तजावुजात कायम करने देते हैं, फिर कहते हैं इंसानी मसला है। जबकि उनका मजीद ये कहना था कि सिंध का कोई इदारा काम नहीं कर रहा, KDA KMC का बुरा हाल है, पता नहीं सारे अख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं भी या नहीं हैं। आपको हम इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। गुजरनाला केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस से पूछा, आपकी हमदर्दी कब्जा करने वालों से क्यों है? मुराद अली शाह बोले, लोग एहतजाज करते हैं, जिस पर जस्टिस काजी अमीन बोले, काबिजीन को मुजरिमाना शराकत के जरिए बिठाया गया है। और ऐसे में जस्टिस एजाज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि पहले तजावुजात कायम करने देते हैं, फिर कहते हैं इंसानी मसला है, सिंध का कोई इदारा काम नहीं कर रहा। जस्टिस एजाज उल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए।
सुप्रीम कोर्ट में मुर्तज़ा वहाब की खूब खिंचाई हुई। चीफ जस्टिस बोले ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, ये बताएं क्या काम किया, कुछ काम किया है तो लिख कर दें। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजरनाला केस की समाअत के दौरान गैर मुतल्लिका जवाब देने पर अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें लेक्चर मत दें, ये बताएं क्या काम किया है। जाकर रिफाही प्लॉट से कब्जा खत्म कराएं। न्यू कराची की एक रिपोर्ट देखी, सेक्टर 5 में कचरा भरा हुआ है, गटर का पानी है जिसमें बच्चे खेल रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं तो देखकर हैरान रह गया, आप दफ्तर से बाहर निकलते भी हैं या नहीं। नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत के दौरान भी अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को झाड़ पिला दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया था, कितना अमल दरामद किया है। जो कुछ हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। शहर चलाना अलग और टीवी पर बैठकर बातें करना अलग बात है। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आपको भी पता है माजी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, उसमें स्टे ऑर्डर भी बीच में आ जाते हैं जिसके से मामला ख़राब होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शहर को इंक्रोचमेंट से साफ करने की ज़रूरत है, बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब को कहा, आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद क्या कारनामा अंजाम दिया, शहर की बेहतरी के लिए क्या ठोस इक़दाम किए वो बताएं, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अदालत ने सवाल पूछा था, उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, बस खामोश हो जाएं, आपने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया, ज्यादा मत बोलें, कुछ किया है तो लिख कर दें। बाऊजी की खुफिया मुलाकातें, तफसील जानिए कुछ ही देर में। सुप्रीम कोर्ट ने शरह फैसल पर वाक़े नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत के नजदीक नस्ला टावर खत्म हो चुका है, सिर्फ गिराने का मसला है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अब तक नस्ला टावर क्यों नहीं गिराया गया। क्या हथौड़े छेनी से इमारत को गिराएंगे? इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद नस्ला टावर के अलॉटीज ने भी बोलने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अदालत और कानून के नजदीक नस्ला टावर खत्म हो चुका है, सिर्फ गिराने का मसला बाकी है। अदालत ने नस्ला टावर की बिजली और पानी के कनेक्शन बुध 27 अक्टूबर तक मुनक़ता करने का हुक्म देते हुए कहा कि कमिश्नर कराची 1 हफ्ते में इमारत गिराकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर को गिराने के लिए कंट्रोल मॉडर्न डिवाइसेस के इस्तेमाल की हिदायत की है। दुनिया भर में मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक में मुख्तलिफ अक़साम की CMDs इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखना यह है कि कमिश्नर कराची नस्ला टावर को गिराने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद शारह फैसल पर वाक़े नस्ला टावर से रिहायशियों की मुंतकली शुरू हो गई। नस्ला टावर के एक रिहायशी ने अपना सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद साबरी, पहले तो ये बताइए यहाँ के रिहायशियों का क्या कहना है और दूसरी जानिब नकल मकानी शुरू कर दी इन्होंने? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज नस्ला टावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद हमने देखा कि नस्ला टावर के एक रिहायशी जो है वो अपना सामान दूसरी जगह मुंतकिल करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि आज की समाअत के बाद लगता यह है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, तो बेहतर यही है कि मजीद नुकसान ना उठाया जाए और अपना सामान जो है वो दूसरी जगह जल्द से जल्द शिफ्ट करके घर को खाली कर दिया जाए। जबकि कुछ मकीन ऐसे भी नस्ला टावर में अभी रिहाइश पजीर हैं जो कि घर खाली ना करने पर बजिद हैं और यहीं पर रुके हुए हैं, जबकि अदालती हुक्म के मुताबिक 27 अक्टूबर को यूटिलिटी कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। तो बहुत सारे मकीन अभी इस बारे में सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी कोई दूसरा बंदोबस्त कर लें, अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर दें, ताकि जब इमारत को गिराने का मरहला शुरू किया जाए तो मजीद नुकसान से बचा जा सके। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया साद साबरी। क्या नवाज शरीफ से फिर कोई डील हो रही है? अहम शख्सियत ने लंदन में मियां साहब से पिछले 2 माह के दौरान 5 खुफिया मुलाकातें की हैं। लीगी कायद की जानिब से अगले साल मार्च में इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट। जारहाना बयानियां और खुफिया मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर बातचीत होने लगी।
मोतबर लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ से लंदन में एक मरतबा फिर खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले 2 माह में अहम मुल्की शख्सियत ने मियां साहब से 5 मुलाकातें की है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से मामलात पर बातचीत हुई और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ मुलाकातों से पहले एतमाद की फजा बनाने के लिए मुतल्लिका शख्सियत ने लंदन में मौजूद लीगी रहनुमाओं और शरीफ खानदान के अफराद से मुलाकातें की थी। चंद माह कबल शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोकने के बाद इस आला शख्सियत ने नून लीग और नवाज शरीफ से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। ज़राए के मुताबिक अभी तक बातचीत चल रही है और दोनों अतराफ किसी डील तक नहीं पहुँचे हैं और दोनों के दरमियान मुस्तकबिल में राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। वज़ीर बलूचिस्तान जाम कमाल मुस्ताफ़ी सूबाई काबीना तहलील हो गई। नई हुकूमत की तश्कील तक महकमाना खजाना बलूचिस्तान ने हर किस्म के फंड्स जारी करने और अखराजात पर पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अदम एतमाद की करारदाद पर रायशुमारी से कबल ही मुस्ताफ़ी हो गए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक जाम कमाल ने अपना इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर गवर्नर सैयद ज़हूर आगा को पेश किया, जिसे फौरी मंजूर कर लिया गया। वो 3 साल 2 माह तक बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे। जाम कमाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अपना वक्त और तवानाई भरपूर तरीके से सर्फ की। ख़राब हुक्मरानी की तश्कील के लिए मालियाती एजेंडे का हिस्सा नहीं बनूंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के मुस्ताफ़ी होने के बाद सूबाई काबीना को भी तहलील कर दिया गया, जबकि महकमे ख़जाना बलूचिस्तान ने नई हुकूमत की तश्कील तक तमाम किस्म के तरक्याती फ़ंड्स के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी है। मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। वेल डन टीम पाकिस्तान। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम बाबर आजम की कप्तानी से काफ़ी खुश नजर आए। पूरी टीम को ये मशवरा दिया है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये लंबी रेस है, अब आगे देखें। जो टीम नर्व्स का इस्तेमाल करती है, जो स्ट्रांग होती है, वो टीम जीतेगी। और पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी, आई थिंक उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। स्किलफुल थी, क्लिनिकल थी, काम लग रहा था कप्तान। उसने कप्तानी बड़ी अच्छी की है, जो उसने बॉलिंग चेंजेस किए हैं। उसको ये पता लग गया कि जितना वो काम रहेगा ऑन फील्ड उतने बेहतर उससे डिसीजन होंगे और उतना अब उसकी टीम उसको फॉलो करेगी। सो वेल डन पाकिस्तान टीम। ये मैच हो गया, सेलिब्रेट कर लिया, आज एंजॉय करें, लड़के प्रैक्टिस करनी है नहीं करें व्हाटएवर, एंड टुमारो इज़ अ न्यू डे। ये हिस्ट्री हो गया पास्ट, अब देखेंगे हमने कल क्या करना है, उसके लिए प्लान करें। इससे जो कॉन्फिडेंस ले गए ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बिकॉज ये लंबी रेस है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जदीद और तेज तरीन ट्रेडिंग सिस्टम ने काम शुरू कर दिया। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आला। चाइना से खरीदे गए 46 करोड़ रुपए के नए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को आज लॉन्च कर दिया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आज इसका पहला रोज़ था। सरमायाकारों को नए सिस्टम से इसको समझने में और इसको इस्तेमाल करने में कुछ परेशानी और मुश्किलात का सामना है। वो परेशानी और मुश्किलात क्या हैं, आइए सरमायाकारों से ही जानते हैं। नए प्रोग्राम में काफ़ी चेंजिंग है। ये एक इंटर पे सौदा चले जाता है, उसमें 3 इंटर होते थे। 3 इंटर का मतलब होता है कि आपको वार्निंग है कि आप दोबारा चेक कर ले, मगर इस नए प्रोग्राम में एक किस्म के नहीं है। इसमें स्टॉप लॉस का भी एक ऑप्शन नहीं है और दूसरा है कि इसका वॉल्यूम जनरेट का भी ऑप्शन नहीं है कि एक्सपोजर की जो लिमिट है उसमें भी कुछ मुश्किलात आ रही है और जो परचेज सेल की कुछ लिमिटें वगैरह वो भी नज़र नहीं आ रही थी। लॉगिन में मसला आ रहा था, थोड़ा रिमोट एक्सेस में थोड़ा स्लो चल रहा था और कहीं कनेक्टिविटी का मसला था। न्यू सिस्टम है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसकी वजह से वॉल्यूम जो है ना बहुत श्रिंक हो गए। आज 16.5 करोड़ का तकरीबन वॉल्यूम हुआ है, नॉर्मली जो 35-40 करोड़ का वॉल्यूम होता था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया का ये दावा है कि इस सिस्टम के लगाने से डेटा लीकेज भी रुकेगी और डेटा चुराने के जो वाक़यात हैं उस पर भी काबू पाया जा सकेगा। शिकायत जो है इसमें कमी आएगी और ये बहुत तेज़ तरीन और जदीद तरीन सिस्टम होगा जो कारोबार ख़त्म होने के बाद 30 सेकंड के अंदर अंदर पूरे डेटा को कंपाइल कर देगा। कराची में पुरानी गाड़ियों का मेला सजा। रिपोर्ट कर रहे हैं शायान सलीम। गाड़ियां पुरानी मगर चमक दमक ऐसी कि नई नवेली गाड़ियां भी मात खा जाए।
कराची फेरियर हॉल में कदीम गाड़ियों का मेला सजाया गया। 80 से जायद कदीम गाड़ियां तवज्जो का मरकज बनी रहीं। अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, जापान की 1924 से 1970 तक की नायाब गाड़ियों ने देखने वालों के दिल मोह लिए। नवाब ऑफ भावलपुर की गाड़ी की तो शान ही अलग थी। ये वही गाड़ी है जिसमें कायद-ए-आज़म साहब 14 अगस्त को जब हल्फ लिया था फर्स्ट गवर्नर जनरल का, वो और लॉर्ड लुई माउंटबैटन, वो दोनों गवर्नर हाउस से सिंध असेंबली गए थे जब कायद-ए-आज़म ने हल्फ लिया था। पुरानी गाड़ियों के मेले की इनफरादियत एक ग्रुप की जानिब से तैयार की गई 1960 में अमरीकी फोर्स का रूपधारे नौजवान और इनकी गाड़ी थी। 67 कप्रीस है हमारी शेवी कार, तो दिस वाज द शेरिफ कार उस ज़माने की, तो उसके मुताबिक हम ड्रेस हुए हैं। एक आपको बैक इन टाइम सॉर्ट ऑफ फील मिलनी है, तो हमने उसको क्रिएट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है सारी ड्रेसिंग श्रेसिंग उसके मुताबिक की हुई। अहदे रफ्ता की मकबूल तरीन गाड़ियां रखने के शौकीन शहरियों ने बताया कि पुरानी गाड़ियों की अभी आपको बताएं कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास जारी है, जिसमें मौजूद मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। आप समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये सरबराहान की इजलास में शिरकत के लिए आमद, और वहीं हम देख सकते हैं कि सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मेहमानों को वेलकम कर रहे हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं जहाँ पर ये मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास होने वाला है, और इसके लिए मौजूद मेहमानों की जो आमद है उनका सिलसिला भी जारी है। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान का गर्मजोशी से इस्तकबाल भी किया है। वो जितने भी वहाँ पर मौजूद मेहमान आ रहे हैं उनका इस्तकबाल उनकी जानिब से किया जा रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।